नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक के बदले मिलेंगे 5 शेयर। तो सबसे पहले हम उस शेयर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसका क्या मतलब है। ये वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उस कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ डिक्सन कंपनी के, डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि आज आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, आज का चार्ट आज बहुत ज़बरदस्त उसने रैली दिखाई। कारण क्या है वो भी बात करेंगे, और अब इसमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, इसको हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये डिक्सन जो कंपनी आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रही है, यहाँ पे आप देखिए एक दिन में यानी कि आज इसने बहुत ज़बरदस्त की डाउन साइड दिखाई है। 4%, लगभग 609 पॉइंट के समथिंग इसने आज शेयर में बढ़ोतरी करके दिखाई है, और ये ऐसा ही भागता है। आप अगर इसके देखेंगे 5 महीने, 1 महीने, 1 साल का, तो आप देख लीजिए। अगर हम इसका 1 ईयर का चार्ट देखें तो देखिए आप, ये 4,746 रुपये से ये आज 15,790, यानी कि 3 गुने से भी ज़्यादा आपका पैसा कर दिया इसने। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप इसे एंट्री लेंगे इसमें तो ये हर वक्त ऐसे ही भागता है, गिरावट भी होती है। जिस तरीके से ये भागता है, 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट भाग जाता है, 1500 पॉइंट एक दिन में भाग जाता है, 1000 पॉइंट भाग जाता है, 600 पॉइंट भाग जाता है, तो उसी तरीके की इसमें गिरावट भी देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी। अगर हम 1 महीने के अंदर देखें तो इसमें ये देखिए गिरावट भी उसी तरीके की आती है, बड़ी बड़ी गिरावट आती है, जो कि रिटेल निवेशकों के लिए बहुत डर पैदा करती है। अब इसके ज़रिए हमें लर्निंग क्या मिलती है, इससे हमें क्या सीखने की, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इन गिरावटों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है, जैसे कि आप एमआरएफ के देखिए, एमआरएफ को आज देखेंगे तो जो 70,000, 80,000, 85,000, 90,000 इसका प्राइस पहुँचा है, वो कैसे पहुँचा है? ऐसे ही पहुंचते हैं। उसने भी कभी नीचे से ही शुरू किया था। तो इसी तरीके से कंपनियां आगे बढ़ती हैं और उनके प्राइस में मूवमेंट दिखाई देता है। बस उसके लिए हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं, जब थोड़ा सा बढ़ता है, 500 1000 पॉइंट मिल जाते हैं, तो फिर हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी के थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर समझेंगे कि 5 एक के बदले 5 शेयर इसका क्या मतलब है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ जीरोधा के एप्लीकेशन पे और वहाँ पर मैंने ये आपके सामने फंडामेंटल का जो स्क्रीन है वो ओपन करी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे। सबसे पहले तो डिक्सन क्या है, डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। सिंपल सी बात है, आप सब वैसे जानते भी होंगे कि ये लाइटिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट्स करती है इंडिया में। और इसका अगर हम लोग देखा जाए, ये मिड कैप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,775 करोड़ का है, तो ये मिड कैप की कैटेगरी में आती है। इसका वीटा 1.09 का है। वीटा का क्या मतलब होता है, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसने 1 साल के अंदर 2990 रुपये का लो बनाया है और 16,786 का इसने हाई बनाया है, यानी कि अभी भी थोड़ा अपने हाई से हल्का सा नीचे है। लगभग कह सकते हैं 2-3% या 5% समथिंग कह सकते हैं, 5-7% के समथिंग नीचे अभी अपने हाई से। और 1 साल में जो इसने रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं लगभग 11.5% के, सॉरी 1 महीने के अंदर इसने 11.5% के रिटर्न दिए हैं, और 1 साल के अंदर इसने कर दिए हैं 241% का रिटर्न। ज़बरदस्त। पी रेशियो की बात करें तो इसका पी बहुत हाई है, जो कि होना भी चाहिए। उसके प्राइस से ही हमें देखने को मिल रहा है इसका पी 144 का, और इसके सेक्टर का पी 94 का है, यानी कि अपने सेक्टर के पी से 1.5 गुना महंगा है।
बीटा बीटा की जो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, बीटा है 1.09। बीटा का मतलब हो गया अगर निफ्टी 100 पॉइंट भागता है तो ये 109 पॉइंट भागता है, यानी कि निफ्टी से थोड़ा तेज चलता है। अगर निफ्टी से थोड़ा तेज भागता भी है और निफ्टी से तेज गिरता भी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज इसके बारे में डिस्कशन किया तो यहाँ पे एंट्री लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से भागता भी है उसी तरीके से फिर ये नीचे भी गिरता है। तो दोनों चीज़ें हमें देखने की और समझने की ज़रूरत है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, ना के बराबर है। तो ये थे इसके फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये समझते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इसने इतनी बड़ी रैली दिखाई। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा आज इसका इवेंट्स था। इवेंट्स क्या था, आज इसको अपने Q3 के रिजल्ट 2020 के पोस्ट किए हैं 2 फरवरी 2021 को। तो रिजल्ट बहुत धांसू रहे, बहुत धमाकेदार रहे। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। तो देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ के न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ में आप देख रहे हो डिक्सन टेक्नोलॉजी Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइजेज ₹62 करोड़। थोड़ा सा इसको ओपन करके देख लेते हैं हम लोग। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ग्रोज 18% टू ₹62 करोड़, माने 18% की ग्रोथ हुई है। 62 करोड़ का इसने प्रॉफिट करके दिया है ऑन स्ट्रॉन्ग मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस। ऑब्वियसली मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है। यहाँ पर थोड़ा सा और डीप में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर डिक्सन टेक्नोलॉजी हैज रिकॉर्डेड इट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर with net profit growing 17.6% sequentially to ₹62 करोड़, यानी कि लगभग 18% के दिए जो कि 62 करोड़ है। और डिक्सन इज अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर 2020 पीरियड शोड 134%। अगर क्वार्टर के बेसिस पे बात करें तो 134% का इसने जंप दिखाया है। तो बहुत ज़बरदस्त। वी डिलीवर द हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, यानी कि अभी तक का इसने इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग हिस्ट्री इन Q3 के इस रिजल्ट में इसने अभी तक हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके दी है। द रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ अवर बिजनेस मॉडल एज वेल एज आवर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन कैपेबिलिटी। उसके अलावा ये भी इसमें थोड़ा सा और देखते हैं इसमें और क्या खास बात लिखी हुई इसने। अब इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, एक न्यूज़ जो हम लोगों को पढ़नी थी, यस, जो हमारे काम की है वो ये है, द कंपनीज बोर्ड आल्सो अप्रूव्ड अ 1.5 स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जो कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, यानी कि 99.9% ये स्टॉक स्प्लिट होगा। जो 0.01% बचता है उसका ये मतलब है कि मेंबर से सहमति लेनी होती है। जो मेंबर्स होते हैं उनको उनसे सहमति लेनी होती है, वो भी मिली जाएगी तो स्टॉक स्प्लिट होगा। यानी कि जिसके पास में 1 शेयर है, 1 शेयर के बदले में 5 शेयर हो जाएंगे। तो थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन पे। आप लोग ये देखिए, आज इस न्यूज़ के चलते इस शेयर में 44% की लगभग डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि इसकी डिलीवरी को रखा जा रहा है। लोग स्प्लिट का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो स्प्लिट का क्या मतलब है? स्प्लिट का ये मतलब होता है कि जो शेयर जब ज़्यादा रेट हो जाते हैं, उसके प्राइस हो जाते हैं, तो कंपनी उसके स्प्लिट कर देती है। जैसे कि इस कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है, ये आपको दिख रही होगी। अब इसको क्या करें फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ कन्वर्ट करके 1 शेयर के बदले 5 शेयर हो जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है जैसे कि आप इसका शेयर 15,696 रुपये है, यानी कि मैं 15,000 एक राउंड फिगर में ले लेता हूँ, तो 5 शेयर हो जाएंगे तो आपके पास में 75,000 रुपये की कैपिटल का ये शेयर हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब है जिस तरीके से शेयर स्प्लिट होगा इसका प्राइस भी स्प्लिट होगा। यानी कि 15,696 अगर आज के प्राइस पे ये स्प्लिट होता है तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक के लगभग कितना पड़ेगा, लगभग 3,200 के आसपास, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये शेयर भी स्प्लिट होगा और उसके साथ ही साथ उसका प्राइस भी स्प्लिट होगा। अब आप कहोगे कि इसमें फ़ायदा क्या बात है, इन्वेस्टेड तो उतना ही रहना है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी शेयर स्प्लिट होता है, मान लीजिए अभी हमारी या कोई भी जो रिटेल कस्टमर है, जो रिटेल निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है,
₹15,000 इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, बट उन्हें ये शेयर बहुत अच्छा लगता है और वो इसके फंडामेंटली से वो बहुत खुश हैं और इसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। या मान लीजिए किसी की कैपेसिटी है 2 शेयर 3 शेयर लेने की, अगर वो इसमें इन्वेस्ट कर देता है, एक शेयर लेने की मान लीजिए कैपेसिटी है, ₹15,000 वो इन्वेस्ट भी करना चाहता है, एक शेयर वो अभी ले लेता है, फिर उसके बाद में इसमें कोई गिरावट आ जाती है, तो फिर वो फंस जाएगा, उसके पास में दूसरा शेयर लेने के लिए पैसे नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है। लेकिन जब ये शेयर क्या हो जाएगा, इस प्राइस इसका बहुत एक स्प्लिट हो जाएगा, तो लगभग मान लो 3,000 का मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, 3,000 का अगर प्राइस आ जाएगा तो ये अफोर्डेबल हो जाएगा उन रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी जो छोटे रेट पे खरीदना चाहते हैं। अभी आप 15,000 का शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन जब 3,000 का हो जाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो अब उसमें आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो क्या होता है, जब शेयर स्प्लिट होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग और ख़रीदना चाहते हैं जो कि पहले इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे हाई प्राइस को देखते हुए। तो ये फ़ायदा होता है। अब इसमें फ़ायदा क्या हो गया, जो लोग शेयर में अभी इन्वेस्टेड है मान लीजिए, तो जब ये शेयर स्प्लिट हो जाएगा, ₹3,200 का हो जाएगा या 3,000 का ही हो जाएगा, तो वो उसको उसमें और ज़्यादा बायर्स आएंगे। जब बायर्स आएंगे, डिमांड आएगी, तो डिमांड आने के से उसके प्राइस भी ऊपर जाएंगे। तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं, जिनको ये फंडामेंटली अच्छा लगता है, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, एंट्री लेना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस न्यूज़ के चलते लेना चाहें, उनको नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, उनका इसका फंडामेंटली जो इसका फंडामेंटल है वो अच्छा लग रहा है, वो इसमें इन्वेस्टेड करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट की न्यूज़ के चलते नहीं। वो अगर इसे पसंद करते हैं तो फिर वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ है, स्प्लिट का यही फ़ायदा होता है। जैसे कि आज आप विप्रो का देखोगे तो विप्रो का शेयर क्या होगा, विप्रो भी एक बहुत अच्छे प्राइस पे पहुंच सकता था, 20-25 हज़ार 50,000 रुपये उसके रेट होते, लेकिन विप्रो का शेयर स्प्लिट हुआ, बोनस दिया गया, तो वो चलते चलते मान लीजिए आज के 20 साल पहले जिसने 100 शेयर खरीदे होंगे, तो अगर उसने बेचे नहीं होंगे तो स्प्लिट और बोनस होते होते वो आज 20-25 हज़ार शेयर हो गए होंगे। तो इसी के चलते ये शेयर स्प्लिट किए जाते हैं ताकि इसमें बायर्स और आएँ, और जो इसको प्राइस जो ओवर वैल्यूड लग रहा है, महंगा लग रहा है, ओवर वैल्यूड नहीं कहूँगा, महंगा एक्सपेंसिव लग रहा है, वो ईजिली उसको ख़रीद सके। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी। डिक्शन ने नंबर बहुत अच्छे दिए हैं, इसके चलते आज इसमें बहुत अच्छी हमें जंप देखने को मिली। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।